अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। आज की खबरों का जायजा लें तो सेनेट इलेक्शन ही सर फहरिस्त है खबरों की, जो हमारे सामने तफसीलात हैं। उसके अलावा और जो सबसे अहम आज का मेरे ख्याल मौजू है वो चेयरमैन नैब का जो बयान है वो भी, उसके अलावा दीगर खबरें भी हैं। आज हम थोड़ा सा अपना फोकस रखेंगे कराची के मसाइल पर, क्योंकि कराची में जिस तरह से गुज़िश्ता कई महीनों से तरक्याती कहिए या गैर तरक्याती कहिए कामों की भरमार हो रही है, उसके अलावा नए नए प्रोजेक्ट्स हैं और उन प्रोजेक्ट्स में सुस्त रवि नज़र आ रही है, कुछ डिज़ाइंस के मसले नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके। उसके अलावा भी सियासी सूरत हाल कराची में जिस तरह से सामने आ रही है, कराची पर उसके क्या उमूमी हालात हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले अखबारात का जायजा लेते हैं। एक्सप्रेस, रोजाना एक्सप्रेस, सेनेट इलेक्शन 144 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा, मुत्तहदा के दोनों ग्रुप मुतफक्का उम्मीदवार तय न कर सके, कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म, आज फहरिस्त आवेजा की जाएगी। सिंध से 23, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 34, बलूचिस्तान से 28 उम्मीदवार सामने आ गए। मुत्तहदा धड़ों ने अलग अलग कागजात जमा कराए। फैसल सब्जवारी फारूक सत्तार को देखकर रो पड़े। राब्ता कमेटी कन्वीनर तब्दील कर सकती है फरोग नसीम, मुत्तहदा एक ही रहेगी फारूक सत्तार। और सुर्खी देखते हैं जनाब। पंजाब के इदारे ताउन नहीं कर रहे, लुटेरों ने जी भर कर मुल्क लूटा, पूछा जाए तो कहते हैं साजिश हो रही है। चेयरमैन नैब, ताउन अपनी जात नहीं आवाम के लिए चाहिए। 84 अरब डॉलर का कर्जा कहाँ खर्च हुआ, कहीं नजर नहीं आता। ये वाकई बड़ा अहम सवाल पूछा है चेयरमैन नैब ने। नैब को सियासी रंगों में ना रंगें, ब्यूरोक्रेसी किसी के इशारों पर नहीं नाच सकती। सेनेट के इंतखाबात में धांधली का इम्कान नहीं, वजीर आजम ने खदशे का इजहार किया। और इसके अलावा अगर हम खबरें देखें तो बांग्लादेश के हवाले से भी अहम खबर के खालिदा ज़िया को करप्शन केस में 5 साल कैद। हंगामे फूट पड़े, ज़ाहिर खालिदा ज़िया के भी अपने फॉलोअर्स हैं और उनको सपोर्ट भी है ज़ाहिर है। चेयरमैन नैब की आखिरी वार्निंग, पंजाब के बाद इदारे ताउन नहीं कर रहे, बर्दाश्त नहीं करूंगा, ब्यूरोक्रेसी इशारों पर नहीं नाच सकती, सवाल करें तो कहते हैं साजिश हो रही है। ये रोजाना जंग। आर्टिकल 62 मुबहम, तशरीह मुश्किल, पार्लियामेंट आजाद ना होने का तासुर गलत, चीफ जस्टिस, आइन में रहकर ही किसी कानून को खत्म किया जा सकता है। बरतानिया में नए मनी लॉन्ड्रिंग कानून का इतलाक आइंदा मामलात पर होगा। फौज अदलिया के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, तलाल दानियाल माफी मांगे, वजीर आजम अब्बासी का कहना है। ये ओवर 140 फाइल नॉमिनेशन पेपर्स फॉर सेनेट पोस्ट ऑन की खबरें देख रहे हैं हम। पंजाब गवर्नमेंट नॉट गिविंग अप रिकॉर्ड्स सेज नैब चीफ। 9th एडिशन ऑफ कराची लिटरेचर फेस्टिवल बिगिंस टुडे। कराची की ये एक अच्छी रिवायत सामने आ रही है कि गुज़िश्ता 9 सालों से कराची लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो यहाँ पे किया जाता है और इसमें पूरे कराची से मारूफ शख्सियात इस लिटरेरी फेस्टिवल का हिस्सा होते हैं। नई किताबें सामने आती हैं, बहुत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल भी रहता है, इंटरैक्टिव सेशंस भी होते हैं। नैब चीफ गिव्स लास्ट वार्निंग, आर्टिकल 62 इज एम्बिगुअस, एडमिट CJP, फ्लॉड प्रोब, one case against exact quashed, other in pending, or all set for scrutiny of candidates, 140 politicians vying for 52 seats in upper house. इसके अलावा अचकज़ई साहब, जान मोहम्मद अचकज़ई ने एक बात कही जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेसी एज इज बैंकरप्ट व्हेन इट नीड्स बिलियनर्स टू सस्टेन सेनेट। क्योंकि सेनेट में जिस तरह अब्बासी साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि धांधली का खतरा है। तो आज हमारे मेहमान जो मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका आपसे तारुफ कराते हुए उनसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जनाब जाहिद फारूक कराची की मारूफ समाजी शख्सियत हैं, एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा अर्बन रिसोर्स सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, ये जो हम पूरे मुल्क में इस वक्त देख रहे हैं तो फिलहाल तो सेनेट की दौड़ नजर आ रही है और वाकई ये बात काबिल तशवीश है कि सेनेट में जितने भी हम देख लें टिकट होल्डर्स इस वक्त सामने आए हैं नॉमिनेटेड, उनमें मेरे जैसे हक का आदमी तो कोई एक आधा ही है
सबब ये है कि ये रेस है कि किसके पास माल ज़्यादा है, और सेनेट में इत्तेफाक से ये है कि फ़ैसला चंद लोगों के हाथ में होता है, उन्होंने फ़ैसला करना है कि हु विल बी कैंडिडेट। सही। तो इस वास्ते थोड़ा सा ये मुश्किल काम है, और हर कोई ये चाहता है कि जिसके पास पैसा है वो बादशाहों की दौड़ में शामिल हो जाए। सही बात है। अच्छा, आप एक अरसे से समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपको हम देखते हैं बड़ा फ़ाल किरदार आपका रहता है, मुख्तलिफ नौइयत के जो मसाइल हों, कोई और इशू आ जाए। कराची जिस तरह इस वक्त मेरे ख्याल 2-2.5 साल तो हो गए, कभी कोई सड़क खुदी हुई है, कभी कहीं काम चल रहा है, कभी कहीं पानी के मसाइल सामने आ रहे हैं, सेहत के मसाइल। आज ही की खबर है नाजरीन, बच्चों में टाइफाइड से बचाव की दवा का असर खत्म हो गया। शहर के कई अस्पतालों में टाइफाइड केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन दवाएं मौसर साबित नहीं हो रही। बच्चों में नया MRD जरसूमा सामने आया। कराची में सूरत हाल खतरनाक नहीं, लेकिन ज़ाहिर काबिल तशवीश तो है। अच्छा, इसके अलावा भी और भी बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं, तो ये फरमाइएगा कि आपने बहैसियत इदारा देखें, कराची जितना जनरेट करके दे रहा है वफाक को, हाँ, मुल्क को चलाने के लिए जितना कंट्रीब्यूशन कराची कर रहा है, कराची को रिटर्न में उतना नहीं मिल रहा। अच्छा, ना वफाक की तरफ से ना सूबे की तरफ से। ठीक है। हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है हम कराची वालों की, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अपना होल्ड चाहता है कराची पे। जो सूबे की हुकूमत है, जिसका पार्ट ऑफ कराची है, वो इंटीरियर में उनकी अक्सरियत है, वो चाहते हैं कि कराची उनके होल्ड में आ जाए। सही है। और कराची वाले जो हैं वो चाहते हैं कि वसाइल उनके पास हों और उनका होल्ड हैदराबाद पे भी हो, सक्खर पे भी हो, शिकारपुर पे भी हो, लाड़काना पे भी हो। तो हर कोई एक दूसरे से डरता है कि हमने इसको वसाइल दिए तो कल को ये हमारे सामने खड़ा होगा। फिर कराची की जो जोग्राफी है उसमें ये है कि इसमें महाजर दोस्त हैं, इसमें पख्तून दोस्त हैं, इसमें बलूच हैं, इसमें पंजाबी हैं। जो लाहौर में डेवलपमेंट होती है या पेशावर में होती है या कोयटा में होती है, उसमें ये होता है कि वो 95% एक जुबान बोलने वाले होते हैं, एक जैसा उनका कल्चर होता है। वहाँ की जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, सूबाई गवर्नमेंट होती है या मकामी गवर्नमेंट उस शहर की होती है, वो एक ही पेज पे होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो वहाँ पे डिलीवरी जो है वो जल्दी होती है, यहाँ पे डिलीवरी जो है वो देर से होती है। हर कोई चाहता है कि उसके इलाके में कभी कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जो लियारी को पसंद करते हैं तो वो लियारी में डेवलपमेंट तेज़ हो जाती है। अगर दूसरी हुकूमत आ जाए तो वो ज़िला बस्ती के इलाकों में डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पिक एंड चूज वाली बात है। मगर उससे नुकसान तो शहरियों का ही हो रहा है ना। फायदा तो मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहा कि हम जब ये सड़कें बन रही थी, शारा फैसल की अपग्रेडेशन हो रही थी, तारिक रोड की बेल्ट बन रही थी, हमने बड़े प्रोग्राम्स उस पर रिपोर्ट्स हमने की। अच्छा, जो मयार है काम का, पैसे जो एलोकेटेड है उनमें तो कोई हमें देखा है कि कमी नहीं है, लेकिन काम का मयार भी तसल्ली बख्श नहीं है साहब साहब। उसका सबब ये होता है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, हाँ, उसके शुरू के जो 2 क्वार्टर होते हैं जी, उसमें कहते हैं कि जी हम पीछे वाला जो गैप है उसको पूरा कर रहे हैं। अच्छा। और जो आखिरी क्वार्टर होता है उसमें काम की भरमार हो जाती है, और उसमें फिर ये होता है कि जी जल्दी जल्दी निपटाओ, ये पैसा खर्च करना है, पैसा लैप्स हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि जो पैसा आया है इसको खर्च करें। अगर खर्च करेंगे तो लवाजमात उसमें से जो भी हिस्सेदारी है वो पूरी होगी। तो इसलिए वो फिर जल्दी में ये काम होता है। और आजकल जो आपको थोड़ी तेजी नजर आ रही है वो इलेक्शन का दौर है। हर पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा मासेस में जाए, कुछ काम करे। लेकिन कैन यू बिलीव कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जहां मैं रहता हूं उस इलाके में आज के दौर में भी
ये अब्दुल्ला कॉलेज से शुरू कर लें और कलंदरिया चौक तक 22 दिन के बाद 2 घंटे पानी मिलता है लोगों को। अभी भी यही हालत, अभी भी यही हालत। इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद, इतने बड़े बड़े दामों के बावजूद 22 दिन के बाद, 20 दिन के बाद 2 घंटे पानी, और वो भी किस हाल का पानी होता है, काला स्याह पानी। लोगों की क्या सूरत हाल है, ये जो भी आपने खबर पढ़ी है, हैजा, टाइफाइड फैलेगा, हैजा फैलेगा, पेट की बीमारियां होंगी, तो वो भी कम आमदनी वाला तबका जो है वो मुतासर होगा। और हमारे जो सड़क है 10 दफा बनी लेकिन वही क्वालिटी नहीं है, नीचे ऊपर लुक डाल दी, डामर डाल दी, नीचे से जो लीकेज है उसको खत्म नहीं किया, तो वो जब पानी आया, पानी ने उसको दोबारा से डैमेज कर दिया। बिल्कुल ऐसे। ये जो आप ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन है, देखिए हर कोई चाहता है कि शहर के मसाइल हल हो, उसको अच्छी साफ सुथरी सस्ती सवारी मैसर हो। अगर ये सस्ती अच्छी पायदार सवारी जिसमें बंदा अपने घर से निकले और अपने काम की जगह पे और अपने काम की जगह से अपने घर की जगह पे या किसी समाजी तकरीब में जाने के लिए वो अगर निकलता है तो वो आसानी से वहाँ पहुँच पाए और उसके कपड़े भी खराब ना हो, उसके जूते खराब ना हो, तो किसका जी चाहेगा कि इतनी मोटरसाइकिलों के हजूम में 25 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें इस वक्त शहर की सड़कों पे हैं। बिल्कुल। रिक्शा टैक्सी से तो इतना बड़ा शहर नहीं चल सकता। बसें हैं नहीं, जो बसें थी आज से 5 साल पहले, उनकी तादाद में बजाय के इजाफा होता कमती हो रही है। अच्छा ज़ाहिर साहब, आप बसों का जिक्र कर रहे हैं, हमने देखा रहमतुल्ला खान साहब के ज़माने में भी, फिर मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में भी और उनके बाद भी हर दफ़ा दावा हुआ कि 100 बसें नई आ गई सड़कों पे, जिसमें CNG बसेस का बड़ा शोहरा सुना, बड़ी शोहरत आई, बड़ी बात हुई। वो फिर पता चलता है जाके वो खटारा सूरत में खड़ी हो जाती हैं, वो 2-3 महीने तो चलती हैं। इसकी क्या वजह यह है कि जो ट्रांसपोर्ट माफिया कराची में काम करती है वो ये सारे प्रोजेक्ट्स नाकाम बना देते हैं, या ये हुकूमतें ही ऐसी नाअहल हैं? देखिए, ये उनको हिस्सा नहीं बनाते। अच्छा, मशवरा नहीं करते। ऊपर से छाता बरदारी की तरह आए, कुछ 50-100 बसें डाली, चलना तो इसी शहर में है और वो ज्यादा से ज्यादा 1 नहीं 2 रूट ले लेंगे। अब 50-100 बसों से पूरा कराची कवर भी नहीं होता। जो मौजूदा ट्रांसपोर्टर है आज भी अगर शहर का निजाम चल रहा है तो उसी से चल रहा है ना। बिल्कुल। टूटा है, फूटा है, देर से आती है बस, मजदा देर से आती है, रिक्शा देर से आता है, लेकिन आता तो उसी ट्रांसपोर्टर का है ना। उस ट्रांसपोर्टर को भी तो साथ बिठाएं, उसको भी कहें कि आए हम इसका हिस्सा बनाते हैं आपको, हम इसको अपग्रेड करते हैं, आप लाएं क्या आप कंट्रीब्यूट करते हैं। आप उससे तो बात नहीं करते। आप नया सिस्टम लाते हैं, वो इस शहर की सड़कों के ऊपर, इस शहर की जो सियासी सूरत-ए-हाल रही, अमनो अमान की सूरत-ए-हाल रही, वो हमारे सामने है। 50-50 लाख की, 80-80 लाख की नई बसों को जला दिया गया, तोड़ दिया गया, तो इस शहर के जो रहने वाले हैं उनका भी मिजाज अजीब है। और जो हमारे हुक्मरान रहे, हम जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान होंगे। ऐसी बात सही है। सही बात है ना। सही है। तो बात सिर्फ इतनी है कि देखें, आप लोगों को शामिल नहीं करते मशावरत में। इस शहर में ट्रांसपोर्ट को आप बुलाएं, ट्रांसपोर्टर्स को, वो हमारे सामने 20वीं दफा कह चुके कि जी वो चाहते हैं अपग्रेड हों। जाहिर है, ठीक है, उनका कारोबार है, उनका कारोबार है, लेकिन उनको कोई सहूलत तो दें, उनको कुछ लोन की सहूलत दें। अभी भी हुकूमत सिंध जो है, क्योंकि इलेक्शन का वही दौरा है, पिछले मुस्तफा कमाल के दौर से लेके फिर हम ये सुनते हैं कि जी 500 बसें आ रही हैं, 1000 बसें आ रही हैं। अभी कह रहे हैं कि जी फिर बसें आ रही हैं, शारा फैसल पे चलेंगी, सुरजानी टू मलीर चलेगी, वो तो चलें, अच्छी बात है, लेकिन बाद में जो सिस्टम होता है उसकी मेंटेनेंस का, ग्रीन बसें क्यों नाकाम हुई। अच्छा, इस मौजू पे थोड़ी देर में आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, हम कराची के मसाइल इस वक्त डिस्कस करें, आप प्लीज कॉल कीजिए जरूर और बताइए आपके इलाके का क्या मसला है। ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।
नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। इस वक्त हम कराची पे जरा फोकस रखे हुए, क्योंकि कराची की सियासी सूरत हाल पे तो बहुत बात हो जाती है, लेकिन कराची के जो बड़े बड़े मसले हैं वो जूं के तू नजर आते हैं। अभी जाहिद साहब से ब्रेक के दौरान भी बात हो रही थी और जाहिद साहब यही फरमा रहे हैं कि ये इतने बड़े मसाइल हैं कि हर एक मसले पे कई प्रोग्राम हम कर सकते हैं। अच्छा, तो हम ट्रांसपोर्ट की जो बात कर रहे थे, और ट्रांसपोर्ट के साथ एक और जो बड़ा मसला है सड़कों की जो हालत है, खासतौर पर तजावुजात की भरमार है, उस पर भी कुछ रोशनी डालिए। वो कौन सी सियासत है जनाब अली? देखिए, हमारी सड़कों का एक बड़ा हिस्सा जो है, हाँ। आप लियाकताबाद के फ्लाईओवर से नीचे उतर जाएं, हाँ। आप नाज़माबाद वाली सड़क पे चले जाएं, यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएं, तो सुबह में आपको वो सड़क किसी और शक्ल में मिलती है, शाम को किसी और शक्ल में मिलती है, और छुट्टी वाले दिन किसी और शक्ल में मिलती है। तो असल जो अगर सड़क को आपको देखना है तो वो किसी पब्लिक हॉलिडे वाले दिन देख लें, आपको पता चलेगा कि ये सड़क कितनी बड़ी है, ये कितना ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है। और अगर आप किसी ऐसे दिन में देखेंगे जो वर्किंग डे है, तो वो सड़क का कितना हिस्सा हम शहरियों के हिस्से में आता है, और उसके बेनिफिशियरी तो वही मकामी इंतजामिया के लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर होते हैं जो इनका उस इलाके में होल्ड होता है। और देखिए, जब तक इंतजामिया के लोग मकामी तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, जो भी हो, हाँ। और जहां भी हो, ठीक है, वो ना साथ मिली हो, ये तजावजात नहीं हो सकते। ठीक है। और तजावजात अगर कभी कोर्ट के किसी फैसले की रोशनी में या किसी और वजह से कभी कुछ फैसला किसी वीआईपी को गुजरना हो, तो अगर वो तजावजात हटाई जाएं तो वो 2-4 दिन 5 दिन के बाद ज्यादा रेट पे फिर दोबारा से उन्हीं जगहों पे आ जाते हैं। वो भी पूरा उनका सिस्टम है। वो कहते हैं कि जी हमारा रोजगार है, वो ये कहते हैं कि जी हम तो फीड करते हैं, लोग हमसे बेनिफिट लेते हैं, हम तो इतना इतना देते हैं। पंक्चर वाले से पूछ लें, वो बोलेगा कि जी केएमसी वाला भी लेता है, वो बोलेगा थाना वाले भी आते हैं, वो फलां भी आता है, फलां भी आता है, सबको हम हिस्सा देते हैं और फिर हम अपना काम तो करेंगे। फुटपाथ नहीं रोकेंगे तो पंक्चर वाली गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? तो ये चीजें हैं। अच्छा, सीरियस लेने की जरूरत, सही बात है। अच्छा जाहिद साहब, आप फरमा रहे थे जो इस वक्त मेगा प्रोजेक्ट इस वक्त जो कराची में चल रहा है, अगर हम सड़कों के जाल के हवाले से बात कर ले, जो ग्रीन लाइन की बात हो रही थी, उस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, उस पर बड़े सवालात भी थे। ग्रीन लैंड प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा। ऑरेंज लैंड प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ठीक। ग्रीन लैंड प्रोजेक्ट जितनी तेजी से मुकम्मल होना चाहिए, हाँ। वो नहीं हुआ। वजह वो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जी पैसे तो हैं, हाँ। हमने पैसे दिए हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पे जो हमारे इदारे हैं, लाइक केएमसी है, केडीए है, वाटर बोर्ड है, उनको ये नहीं पता होता कि जमीन को जब हम खोदेंगे तो इसके नीचे से नक्शा ही नहीं है कि निकलेगा क्या। तो वो जो सर्विसेज को ट्रांसफर करने का वो है, उसमें ज्यादा टाइम लग जाए। अल्लाह करेगा भी खजाना ही निकला है। हाँ, अल्लाह करेगा, काश ऐसा हो। लेकिन देखे, हमारे अब्दुल्ला कॉलेज है, हाँ। अब्दुल्ला कॉलेज पे रोज पानी की लाइनें टूटती हैं। सही कह रहे हैं। और इस वास्ते बचपन से देख रही हूँ, और इस वास्ते टूटती हैं कि लोगों को ये नहीं पता कि वो लाइन किस तरफ से कहां से गुजर रही है, और वो वहां पे काम हो रहा है। अब ऑरेंज लाइन जो शुरू होगी औरंगी टाउन नंबर 5 से, हाँ। और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस पे वो आके ग्रीन लाइन के साथ मर्ज हो जाएगी। हम जो नॉर्थ नाज़माबाद में रहते हैं, हमारा इशू ये है कि हमारा अब्दुल्ला कॉलेज का जो राउंड अबाउट है, कलंदरिया चौक हो, आई ब्लॉक हो, जे ब्लॉक हो, आर ब्लॉक हो, एस ब्लॉक हो, पहाड़गंज हो, डिसलवा टाउन हो, इंटर बोर्ड में आने वाले लोग हों, या स्टेट बैंक के रीजनल ऑफिस में आने वाले लोग हों, अब्दुल्ला कॉलेज, शिपोनर कॉलेज, इंटर बोर्ड, यहाँ आने वाले लाखों स्टूडेंट हों। अच्छा, अब इन सब का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो गया। जब आप 5 नंबर औरंगी टाउन पे एक फ्लाईओवर बना सकते हैं, जब आप सखी हसन पे बना सकते हैं, केडीए की चुरंगी पे बना सकते हैं, आप यहाँ पे मैट्रिक के पूरा इंटरचेंज बना सकते हैं, एक छोटा सा फ्लाईओवर रब के बंदो यहाँ अब्दुल्ला कॉलेज पे भी बना दो, ताकि पापोश से नॉर्थ के साथ और नॉर्थ से पापोश के साथ अब हमें
मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के साथ जाके वापस यू टर्न लेके पापोश आना पड़ेगा। पापोश से अगर कोई चाहे कि वो कलंदरिया तक जाए तो वो बाचा खां फ्लाईओवर के नीचे जाएगा। अच्छा, बाचा खां फ्लाईओवर के नीचे जाने का लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हम सब जानते हैं। रिक्शे वाला क्या करता है, चांदनी चौक से पीछे से वो पापोश नगर के कब्रिस्तान के बीच में एक छोटी सड़क है, वहां से लेके वो आ जाता है शॉर्टकट के चक्कर में। अब उसमें भी खदशे हैं। तो ये देखे इंतजामिया को चाहिए, बजाय कि कुछ बड़ा मसला हो, एक फ्लाईओवर जिस तरह आपने रंगी टाउन 5 नंबर पे बनाया है, जिस तरह आपने दूसरे फ्लाईओवर बनाए हैं, ठीक है, एक फ्लाईओवर यहाँ भी बना दें। अच्छा, आपसे एक और सवाल करूंगी, लेकिन कॉलर है, उनकी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ मैडम। सर कह रहे हैं ना कि रंगी टाउन ZMC के पास से जो फ्लाईओवर बना है वो मैट्रिक बोर्ड ऑफिस मैक्सिमम मेरे ख्याल में 4.5 किलोमीटर है। ठीक है। ग्रीन लाइन और ये तकरीबन 7 शुरू हुआ था, आप ग्रीन लाइन को लेकर कहाँ पहुंच गया? हाँ। और यकीन करिए हम लोग इतने तकलीफ में इस वक्त कह नहीं सकते, यकीन करिए इतने डिले और अजाब में कर दिया इन गवर्नमेंट ने। वो 4.5 किलोमीटर इनसे नहीं बन रहा यार। एक रोड बन जाए ना, फिर एक तोड़े, इन्होंने बैग वक्त दोनों तोड़ दिया। और यकीन इतनी तकलीफ में गुजर रहे हैं कि हम कह रहे हैं, और भाई कह रहे हैं कि वो सही बात है, मगर यकीन मुझे वहाँ पे एक जमात ने बैनर लगाया कि औरंगी ZMC से लेकर मेट्रो तक नहीं है वो जिना पॉलिटेक्निक कॉलेज, इतने अजाब और कर में गुजर रहे हैं। यकीन करिए अब रोज आगे हम इतनी अजाब में गुजरते, कुछ सुनने वाला नहीं है। और सिंध गवर्नमेंट अल्लाह खुदा इनका बस क्या बोले इनके बारे में, तो आप बेहतर अभी कह रही थी कि नाकिस मटेरियल, यकीन करिए पानी आता है ना, हाँ। यकीन कि वो जो थोड़ा बहुत बनाया था ना उन्होंने, वो सारा दोबारा बह गया है। देख लें, ये हालात है सारे। और वो क्या करें लोग बेचारे, किसको कसूरवार ठहराएं? देखिए, लोग बात नहीं करते, हाँ। लोग आदी हो रहे हैं। हमने अपने इलाके के मुंतखब नुमाइंदों को भी कहा, ठीक है, एक्टिविस्ट को भी कहा कि ये वक्त है बात करने का। हाँ। जब वही एक ने तो ये कहा कि शायद वो जो उसके ऊपर अगर फ्लाईओवर यहाँ बनता है तो उसके पैसे कौन देगा? मैं कहा वो तो प्रोजेक्ट में होते हैं। हाँ। आप बात तो करें ना, आप लोग बात नहीं करते। पापोश में, अब्दुल्ला कॉलेज में पापोश वाले जो हैं वो भी तो मुतासर होंगे ना। अब्दुल्ला कॉलेज में रोज इतनी ज्यादा डस्ट एलर्जी है। अच्छा, बाचा खां फ्लाईओवर से मेट्रो की तरफ जाएं और 5 नंबर रंगी टाउन तक जो अभी उसने बात की, वर्स कंडीशन है। उसमें एक दफा तो गाड़ी गिर गई थी वो बीच में। तो ये चीजें हैं कि जिनके ऊपर इंतजामिया को, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनको गौर करना चाहिए कि ये वो तो चले गए बना के, ठीक है, रहना तो अब देखें हम लोग 40 साल से ये अब्दुल्ला कॉलेज की चरंगी इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और अब हमारे बच्चे भी हैं, आगे लोग भी हैं, लोग तो उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी वो कभी ये तो सोचेंगे ना कि यार इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ये यहाँ रास्ता छोड़ देते। तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी, मुतलका जो कंसर्न अथॉरिटी हैं, उनको भी इन चीज़ों को हमदर्दी से लेना चाहिए कि एक दफ़ा एक चीज़ बन गई तो कम से कम वो देर पा तो हो। ठीक है, ठीक है। आपकी इजाज़त से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, इरफान शेख बात कर रहा हूँ कराची से। फरमाइए भाई। हाँ, फरमाना क्या हम जो अर्ज कर सकते हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे शहर का जो हाल हुआ है, तो एक कहते हैं ना मेगा सिटी या मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो मैं तो ये कहूँगा हमारा सिटी जो है लावारिस सिटी ऑफ मतलब बन गया है वर्ल्ड का, कि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। कहने को हमारे 20 MNA हैं, 40 MPA हैं, सिटी गवर्नमेंट सब कुछ, तो वो तो नजर नहीं आते, वो अख्तियारात कोरोना रहते हैं। तो जितने अख्तियारात दबाए हुए हैं वो अख्तियारात क्यों नहीं देते? मतलब कोई क्यों नहीं, मतलब हमारी सिविल सोसाइटी कराची के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, खासतौर पे आप सहाफी हजरात हो गए, वकला हो गए, रिटायर ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स हो गए, तो आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते, एक मुशर्रका फॉर्म बनाए कि भाई कराची के लिए क्या करना है। आप इंफरादी पे बात कर देते हैं कि जी पापोश के इलाके की बात कभी हुआ की ओवरऑल पूरा कराची खुदा हुआ। हाँ, पूरा कराची बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। इन्हीं मसाइल के वजह से जाहिर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, हम भी बैठे बात कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जो बात हम कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। जाहिद साहब, अभी हमारे कॉलर ने कहा कि ना सूबाई हुकूमत नजर आती है शहर में, ना यहाँ की जो एक लीडिंग पार्टी है और जिसके MNAs MP जाहिर हैं पूरे सिंध में, पाकिस्तान में, उनका कोई फ़ाइल किरदार नजर आ रहा है। बल्दियाती निज़ाम वैसे ही ठप पड़ा हुआ है।
अब इस शहर की ओनरशिप कौन लेगा? देखिए, इस शहर की ओनरशिप तो शहरियों के पास है। अच्छा, हुक्मरान तब्दील होते रहते हैं। ठीक है, कभी कोई पार्टी पावर में आ जाती है, अगर आप देखें सन 70 में 80 में ठीक है, कुछ आपको और हुक्मरान नजर आएंगे, बाद में कुछ और 80-90 की दहाई में, अब 2000 के बाद कुछ और, ठीक, लेकिन शहरी तो रहते हैं, शहरियों को ओनरशिप लेना होगी। ठीक है, शहर के जो हमदर्द, शहर से हमदर्दी रखने वाले शहरी हैं वो हैं और नजर आते हैं। हाँ, आज भी अगर शहर में थोड़ी बहुत डिलीवरी हो रही है या जमीनें बची हुई हैं तो वो उन शहरियों की वजह से बची हुई हैं। जो शहरी आज भी ग्राउंड्स का केस लेके गए अदालत में कि ये कब्जा हो रहा है हमारे ग्राउंड्स पे, ठीक है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, वो आज भी शहरी लेके गए हैं। वाटर बोर्ड के ऊपर, वाटर बोर्ड की कारकर्दगी के ऊपर, शहरियों को पानी की फराहमी के ऊपर, टैंकरों की इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, वो शहरी ही हैं जो आवाज उठाते हैं। वो सिविल सोसाइटी है जो आवाज उठाती है। पॉलिटिकल पार्टीज को जब जरूरत होती है तो वो खुद से कहते हैं कि आप लोग प्रेशर डेवलप करो तो हम कुछ करेंगे। अच्छा, ये भी हाँ होता है? हाँ, ये होता है। अच्छा, कई दफा हमें कहा जाता है अच्छा, कि आप लोग बात तो करें ना, ओके, फिर हम इसको देखते हैं। सही है। तो ये जो शहर है, देखिए मेगा सिटी है, मेगा सिटी में जिम्मेदारियां शहरियों की भी बढ़ जाती हैं, जो मुतलका सर्विसेज डिलीवरी के इदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब मैंने ये पहले भी कहा कि जैसे हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। वैसे वो हमारे दरमियान से है ना। अगर हमारा एमपीए है तो वो हमारे दरमियान में रहता है, सही है, अगर हमारा नाजिम है तो वो हमारे दरमियान में रहता है। हमने कितना प्रेशर ग्रुप बनाया, ठीक, कब हमने जाके बात की, ठीक, हम बात भी नहीं करते, शिकवा भी करते हैं। हाँ हाँ, आप 2, 4, 10, 20, 50 लोग जाएं, बात करें, सही, इम्पैक्ट होता है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे जनाब एक तो आपको मुबारकबाद देने की। अच्छा, मेरा नाम आदिल है, मैं शारा फैसल से बोल रहा जी, हूँ, आदिल रोड साहब। कैंट का पासी हूँ। जी जी, मुझे एक तो मुबारकबाद देनी है कि आप अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं, शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि आपसे अर्ज है कि आप अपने प्रोग्राम जो कॉल लेते हैं, जो लोग कंप्लेन करते हैं, जी जी, क्या ऐसा मुमकिन है कि इन कंप्लेन को आप पुटअप करके हजारों से पूछ सकें कि ये लोगों ने कंप्लेनें की हैं? बिल्कुल, हम कोशिश कर सकते हैं जनाब अली जी। हाँ, अच्छा, दूसरी बात यह कि शारा फैसल की कंडीशन ये है कि हाँ। जब से अंडर बाईपास बना है तो एक इलाका है बराबर में, हाँ, ओल्ड इकबालाबाद, ठीक है, वो शारा फैसल से 50 गज के फासले पे। बिल्कुल ऐसे ही। वो लोग जो अपने घर खासकर सिटी से घर जाते हैं शाम को, वो 50 गज का फासला 5 किलोमीटर दूरी को तय करके एयरपोर्ट के एयरपोर्ट पास से वापस आते हैं, वापस आके और कॉलोनी से टर्नों के अंदर आते हैं। ऐसे ही है। क्या इस जंगल वाले कानून का कोई हल है? मुश्किल है, मैं बात करती हूँ भाई, पूछती हूँ जाहिद साहब से। देखिए, ये जैसे अब बात सामने आ गई, फिर आपने जो इलाके की निशानदेही की, जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स कंसीव किए जा रहे होते हैं तो ग्राउंड रियलिटी को कोई क्यों कंसिडरेशन में नहीं लाता? उसका सबब ये है हाँ, कि बात नहीं की जाती, एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती, हाँ, पब्लिक हियरिंग नहीं करने होती। का रिवाज नहीं है। हाँ, मुश्किल से किसी बिल्डिंग के ऊपर एक दफा आप बैठ गए, कुछ लोगों को बुलाया, उन्होंने पब्लिक हियरिंग कर ली। हाँ, आपको चाहिए कि जो इतना बड़ा मंसूबा शारा फैसल हमारे जी। शहर की एक बड़ी अहम सड़क है, अहम तरीन सड़क है, और बनने से पहले वो कैसी थी और अब उसकी दोबारा से बनाई गई है तो क्वालिटी क्या है, जीरो, वो हमारे सामने है। बिल्कुल वो जो अंडरपास बना है, जी, अंडरपास बनने के बाद क्या लोगों को सहूलत मिली, और वो जो उसके साथ ही बिल्कुल फ्लाईओवर है, वो बने हुए कितनी देर हुई है? सही बात है। मेरा ख्याल में हार्डली 15 साल, इससे ज्यादा नहीं। हुआ निमतुल्लाह साहब के हाँ जमाने जी, में। हाँ, 15 साल। और वो कितनी दफा बंद हुआ ट्रैफिक के लिए? पूरी तरह खुला ही नहीं। उसकी डिजाइनिंग क्या थी कि आपने उसको बीच सड़क के उतार दिया? उसकी डिजाइनिंग ही रॉन्ग थी। ठीक है, आप बाद में कई दफा इस इशू पे बात हुई, ये भी फैसला हो गया कि उसको हम बिल्कुल जो एयरपोर्ट से शहर की तरफ सड़क आ रही है उसके कोने पे ले जाते हैं, ताकि
लोग आसानी से उस पे ऊपर उतर और चढ़ सके, गाड़ियां जैसे कारसाज वाला हाँ पुल है, इस टाइप का उसको बना देते हैं, लेकिन नहीं पता नहीं क्या वजह है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मिर्जा नसीम बेग बात कर रहा हूँ। जी मिर्जा साहब, अभी ये इस प्रोग्राम से देख के मैं तो अब्दुल्ला कॉलेज पे मैं बैंक में काम करता था, वो तो जो बताया जाहिर साहब ने कि पानी हर वक्त ही रहता है हाँ। और ट्रैफिक जाम रहता है। हाँ। लेकिन इस प्रोग्राम से तो मुझे कराची में मैं रहता हूँ, लेकिन मुझे इस प्रोग्राम से पता नहीं कहाँ के कराची के मसाइल पता चल रहे हैं जनाब। ऐसे तो निकलता नहीं, इस ट्रैफिक की वजह से कहीं से निकलता। अब सिर्फ यही है कोई ऑनरशिप ले ना ले, लेकिन अब ये चाहिए कि हमें जाके चीफ सुप्रीम कोर्ट में जाके चले जाना चाहिए। फिर वो जब नोटिस लेंगे ना सब सही तो निसार साहब, हाँ। तो फिर ये मामला सही होगा। जैसे पानी के बाद सही हो रहा है, पानी पहले आता नहीं था, अब पानी आने लगा है, तो ये मेरे ख्याल से चीफ साहब ही ये जो है ना जब कुछ करेंगे ना तो जब ही कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है जनाब आलिया, वो चीफ साहब भी बेचारे क्या क्या करेंगे। नहीं ये एक रिवाज बनता जा रहा है कि हर केस का नोटिस अदालत ले, कितनों का ले, वही ना इदारे क्या कर रहे हैं, वही तो बात है। आपके पास एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं हो, आपने कहा कि प्राइवेट स्कूल बना दें। ठीक है, हम लोगों को हेल्थ की सहूलत नहीं दे सके, प्राइवेट हॉस्पिटल बना दें। हम कचरा नहीं उठा सके तो हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को कहा कि जी ठीक है चाइना वालों को लाएं। हम एटमी पावर हैं और हमारे यहाँ का कचरा उठाने के लिए कंपनी चाइना की आ रही है। क्या इससे पहले शहर साफ नहीं होता था? ऐसे सिर्फ बात यह है कि नीयत नहीं है। अब आप असगर शाह स्टेडियम के पास देखें, असगर शाह स्टेडियम के पास इन्होंने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन GST 1 पूरे इलाके का कचरा वहां लाके फेंक देते हैं। 2-2, 4-4, 5-5 दिन वो कचरा पड़ा रहता है। वो उस इलाके का बस स्टॉप है, वहां 3 नंबर बस खड़ी होती थी, B3 वैगन खड़ी होती थी, वहां पे 2C की बस खड़ी होती थी, लेकिन वो कचरा जलाया जाता है। स्टेडियम में मैच हो रहा होता है और फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और वो उसको कूल डाउन करती है। C ब्लॉक मुतासर होता है, पहाड़गंज की कम आमदनी वाले तबके की आबादी है, वहाँ हेल्थ के इश्यूज पैदा हो रहे हैं, अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो लुक है, देखिए ये मेगा सिटी है, इसकी एक साफ सुथरी लुक होनी चाहिए ना। आप तो बात कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए ये हम क्लेम करते हैं ना कि कराची की आबादी कई मुल्कों से ज्यादा आबादी है। सही है, तो इस शहर को शहर बना ले इस शहर को किसी डिसिप्लिन में ले आए। सही बात। ये जो कचरा है इसको उठाने के लिए मकामी लोगों को आप इंसेंटिव दें, मकामी लोग ही ये काम करेंगे। जाहिर वही कर सकते हैं। ठीक है जाहिर साहब, कोशिश की हमने आज के कुछ मसाइल की निशानदेही हो जाए, आपसे कुछ गाइडेंस ले लें, लेकिन नाज़रीन जाहिर है कि ये एक विशेष नहीं है, और भी बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे कराची के हवाले से जिन पे वक्तन फ़वक्तन हम बात करते भी रहते हैं और आइंदा भी करेंगे। लुब्बे लुबाब यह है कि हमारी हुकूमतें अपने जितनी बड़ी फौज है कारकुनों की, उनको काम ना करने के पैसे देती है, और वो काम जब करना चाहते हैं तो वो आवाम से काम करने के पैसे लेते हैं। ये है वो निज़ाम जो हमारे मुल्क में बन चुका है, इसको तोड़ना जरूरी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।